नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और शुरुआत हो चुकी है छठ महापर्व की। छठ महापर्व शुरू होता है नहाए खाए से, दूसरा दिन होता है खरना, तीसरा दिन होता है पहले अर्घ का और चौथा दिन होता है एक तरह से दूसरे अर्घ का। और ये 4 दिन जो हैं ये प्रकृति को पूरी तरह से समर्पित हैं, सूर्य देव को पूरी तरह से समर्पित हैं। ये लोक दर्शन का विषय है और ऋग्वेद का जो सबसे पहला शब्द है वो अग्नि को समर्पित है और वो अग्नि का प्रतीक जो है, अग्नि का प्रतीक नहीं, जो प्रतिनिधि है या सर्वे सर्वा है, वो सूर्य है। तो उसी की वजह से सब तरफ जो आपको दिख रहा है, प्रकृति जो है वो भी सूर्य के कारण ही है। और इसे समझने के लिए कोई वेदों का सपोर्ट लेना ही नहीं, बल्कि एक सामान्य विज्ञान का छात्र भी इस बात को आसानी से जानता है और मानता है कि कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण के बाद ही विकास करता है और प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया को दिन में ही किया जा सकता है, सूर्य की उपस्थिति में ही किया जा सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इन बातों के पीछे का मर्म क्या है, धर्म क्या है, तर्क क्या है, वितर्क क्या है, ज्ञान क्या है और इस सब को सरल तरीके से कैसे समझाया जा सकता है, इन सारे विषयों को समझने और आज हमारे दर्शकों को तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। ओम प्रकाश पांडे हैं मेरे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश पांडे भारतीय संस्कृति के बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। भारत वैभव के नाम से एक बहुत बड़ी किताब आपने लिखी है और साथ में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर भी आपकी प्रतिष्ठा है। मुरारी शरण शुक्ल हमारे साथ में है, हिंदू अध्ययन केंद्र चलाते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। धर्मशील गुप्ता हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो सांसद हैं राज्यसभा बिहार से। प्रोफेसर रामराज उपाध्याय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। आप पौरोहित्य विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं। तो ये सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस सारी चर्चा को एक तरह से इसका श्री गणेश जो है वो ओम प्रकाश पांडे जी से करना ही चाहिए। तो ये जो एक बात यहाँ से हमने समझने की कोशिश की है, हमने उठाई नहीं है कि जो छठ महापर्व है, छठ महापर्व एक लोक पर्व है। इसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं? ये जो नेचर को, प्रकृति को समर्पित जो त्योहार है, क्योंकि वहां कोई मंत्र नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं कराया जाता है, ठीक है, सब डायरेक्ट जो है वो जुड़े हैं और यहां पर ना कोई जात है ना कोई पात है। कौन उसी तालाब में सब खड़े हैं, उसी नदी में सब खड़े हैं और किसी का किसी से कोई संवाद भी नहीं है। सब जुड़े हैं, सीधे जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, सूर्य को माध्यम बनाया है और शायद परमात्मा से जुड़ने की कोशिश है। तो इसे डिकोड करना मेरे जैसे सामान्य आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसे डिकोड करें। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य षष्ठी, जिसे हम आम भाषा में छठ कहते हैं, ये पर्व मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसके वैज्ञानिक और खगोलीय कारण भी, और खगोलीय कारण है और उसका प्रभाव जो है वो आपके स्वास्थ्य संचेतना को जोड़ता है और साथ ही में स्वास्थ्य संचेतना के साथ साथ आध्यात्मिक उत्कर्ष भी लाता है और मानसिक पुष्टता प्रदान करता है। ये माने बड़ा मल्टीफेरियस इसका एक वो है। अब सूर्य षष्ठी ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष को ही क्यों होती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इस पर ध्यान नहीं दिया, ज्योतिषाचार्य हैं वो बताएंगे इस पर। मेरा जहाँ तक मानना, जो आपने डिकोड की बात की उस पर मैं कह रहा हूँ कि
पृथ्वी जो है वो 23.44 लंबा है, 911 टिल्ट है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और वो चारों तरफ घूम रही है, परिक्रमा कर रही है। अब वो जो परिक्रमा कर रही है तो उसमें क्या होता है कि कभी सूर्य ऊपर चला जाता है, कभी सूर्य नीचे चला आता है, कभी सूर्य मध्य में रहता है। तो ये पोजीशन ये है कि जब सूर्य एकदम ऊपर चला जाता है तो कर्क रेखा पर आ जाता है। कर्क रेखा वही मई के महीने में होती है, और वहां से धीरे धीरे दक्षिण होता है, जून के बाद वो दक्षिण होना शुरू हो जाता है। और ये कार्तिक शुक्ल की पक्ष की षष्ठी के दिन पृथ्वी वापस विषुव रेखा पर आ जाती है। विषुव रेखा मतलब विश्व बिंदु, अर्थात वो विश्व जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, वहां पर आ जाती है। उसके बाद वो दक्षिण की तरफ चली जाती है, मकर रेखा तक जाती है, और वो मकर रेखा में जाती है। फिर उसके बाद मकर रेखा में जब जाती है तो मकर संक्रांति होती है, जहां से वो लौटती है, फिर उत्तरायण हो जाता है। ये है। तो ये षष्ठी के दिन बृहस्पति सूर्य एकदम भूमध्य रेखा पर होता है, और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य होता है तो ये पृथ्वी के बहुत नजदीक लंबवत होता है। भूमध्य रेखा से पृथ्वी के एकदम लंबवत होता है, तो नजदीक होता है। इधर उधर होगा तो थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है, एकदम लंबवत होता है। और लंबवत होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सुबह और शाम उसका जो प्रभाव मारक क्षमता है वो थोड़ा सा गहराई से धरातल पर पड़ता है। अच्छा। और यूबी अल्ट्रावायलेट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, UV1, UV2, UV3। तो UV1 जो है वो त्वचा रोग दे देगा, UV2 बोन्स की बीमारी दे देगा, और UV3 जो है आपके बॉडी रेसिस्टेंस पावर को एकदम से नलिफाइड कर देगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जो ये घटना घटती है। और इसका पूरा टाइम 3.5 घंटा का होता है, सूर्योदय से के पहले से लेके 3.5, और उसी तरह से अस्त के समय होता है। तो इस समय जो है जब हम क्या कहते हैं कि उषा काल में, या उसको कहते हैं प्रत्युषा काल, ये 2 है। एक शाम का जो होता है वो प्रत्युषा काल कहते हैं, और सुबह जो है उषा काल। इस उषा काल में जब हम जल के प्रवाहित जल या बंधा हुआ जल, किसी तरह से जल में कटी स्नान का एक बहुत महत्व है कि कमर तक आप पानी के अंदर रहें। तो जब आप पानी के अंदर रहते हैं तो उस समय जो किरणें आ रही होती हैं, और किरणें आने के बाद में आपके मन में जो श्रद्धा का भाव होता है, उससे जापान के एक वैज्ञानिक ने एक जलों का एक क्रिस्टल बनाया। और उस क्रिस्टल में देखा कि जब सकारात्मक भाव होते हैं तो क्रिस्टल बड़े सुंदर हो जाते हैं, और वो सुंदर होने के बाद आपकी मानसिक संचेतना भी उसी तरह से ऊर्ध्वारोहण करने लग जाती है, आपकी मेडिटेशन पावर बढ़ जाती है। तो जल में जब आप खड़े होते हैं तो उस समय विटामिन डी जो है वो रिलीज होने लगता है। तो विटामिन डी आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड चीज है। और उसके बाद जो शरीर के अंदर जो जैविक विद्युत का प्रवाह है वो संतुलित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और ये स्थिरता जब होती है तो आपकी बॉडी क्लॉक जो है, आपका मन एक रूप में आ जाता है, और जब एक रूप में आ जाता है तो एकाग्रता हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ पर्टिकुलर इन 2 दिनों में खड़े होने से ये इस बैलेंस को हम हासिल कर लेते हैं? क्योंकि उस समय उस जंक्शन क्रूशियल पॉइंट पर सूर्य होता है, उसके बाद तो नीचे चला जाएगा। क्रूशियल पॉइंट जो 90 डिग्री में बताया, भूमध्य रेखा से एकदम सीधे। तो फिर मुरारी जी ये बताइए कि ये जो ज्ञान है, जो विज्ञान का ज्ञान है, ये ज्ञान सिर्फ बिहार और छत्तीसगढ़ और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को ही कैसे प्राप्त हुआ? ये बाकी देश में ये इसका उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है। BHU में एक बड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर हुए थे, प्रोफेसर राजबली पांडे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है हिंदू धर्मकोश। मैं उसको देख रहा था तो उन्होंने आरंभ की पंक्ति ही लिखी है कि प्राचीन काल में इसका पूरे देश में प्रचलन था। अच्छा। किंतु बाद में वैदिक परंपराओं का ये पर्व धीरे धीरे सिमट गया। उन्होंने ये वाक्य लिखा है। तो मैं भी ये समझता हूं कि चूंकि वैदिक निधि में जो देवता हैं उनमें 5-6 देवताओं का यहां संबंध है। सूर्य प्रथम, संध्या
जो उनकी पत्नी है, विश्वकर्मा की पुत्री है, उन्होंने सूर्य को तेज घटाने के लिए उसका घर्षण करके उनकी आभा, और फिर कुछ खंड भी हुए थे जो कई आदित्यों के रूप में, द्वादश आदित्यों के रूप में जाने जाते हैं, तो वहां भी उनकी भूमिका है। और इसलिए सूर्य को जो संध्या में अर्थ देते हैं उसका संबंध संध्या से है, सूर्य की पत्नी संध्या से है। छठ अकेला ऐसा पर्व है जिसमें संध्या में अर्घ दिया जाता है। अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। उदयगामी सूर्य यानी उगते व्यक्तित्व का, उगते आगे बढ़ते लोगों का सब नमन करते हैं, सब प्रणाम करते हैं, लेकिन अस्त होते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। छठ अकेला पर्व है। और इसमें भूमिका जो है शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णन है कि शिव जी के तेज से 6 मुखों वाला एक बालक उत्पन्न हुआ। उनको षण्मुख यानी कार्तिकेय भी कहते हैं। और षण्मुख में षण का तालव्य मूर्धन षण का अर्थ 6 है। तो 6 मुखों वाला जो बालक उत्पन्न हुआ उसका पालन 6 कृतिकाओं ने मिलकर किया। और ये देव विभूतियां जो थी 6 कृतिकाओं यानी 6 माताओं के द्वारा पालन किया हुआ 6 मुख वाला बालक, तो इसका भी संबंध छठ से है। और फिर एक यानी कि इनकी कार्तिकेय की एक पत्नी है जिनको देवसेना कहते हैं, तो उनकी भी 6 प्रकृति के 6 अंगों में छठी वो है, छठी विभूति वो हैं। तो वो वृद्धावस्था की मानी जाती हैं और बालक को पालन करने में उनकी बड़ी भूमिका है। जो बच्चा जन्म लेता है, आप देखेंगे कभी आपने अगर ध्यान दिया होगा, अपने घरों में तो सब लोग ध्यान देते हैं कि बच्चा जब छोटा आयु में होता है, 6 महीना साल भर की आयु में, जब वो कुछ अभिव्यक्त करने लग जाता है 4, 5, 6 महीने के बाद, तो कभी कभी सोए हुए में अचानक वो हंसने लगेगा, अचानक वो रोने लगेगा, अचानक से वो एकदम से डर जाएगा, विस्मित जैसा हो जाएगा। वो जगा हुआ नहीं है, निद्रा में है। तो लोग कहते हैं कि षष्ठी खिलाती है उसको, षष्ठी निद्रा में भी उसका ध्यान रखती है, इसलिए कभी गुदगुदाती है तो हंसने लगता है, कभी उसको डराती है तो रोने लगता है, और कभी कुछ ऐसे रूप दिखाती है तो विस्मित हो जाता है। तो अब ये विस्मय, हंसी और रोना, इससे जो उसके शरीर में ग्रंथियां हैं जो विभिन्न प्रकार के स्रावों का श्रवण करती है, तो वो एक्टिवेट होती है, उनका विकास उसके शरीर में होता है। इसके कारण से अलग अलग भाव निर्माण करने के लिए ये सारा भाव निर्माण करने का कार्य षष्ठी करती है। और इसलिए सूर्य अभी इस समय 5वीं राशि में यानी सिंह राशि में है। सिंह राशि जब आप जोडियक देखेंगे तो सिंह राशि यानी 5वां स्थान पुत्र का स्थान है, संतान का स्थान है। और उसी सूर्य अपनी राशि में स्वगृही सूर्य भी हैं। तो इस काल में ये कार्तिक का छठ होता है। और पंचम स्थान पुत्र का होने से सूर्य पुत्र के कारक है। सूर्य चूंकि हमारे ये नक्षत्रावली के केंद्र बिंदु हैं, जो नवग्रह के केंद्र हैं, और जो गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है उसके भी प्रमुख तारों में सूर्य का स्थान है। बिल्कुल। और सूर्य को वेदों में बहुत विस्तृत रूप से कई सूक्तों में उनका वर्णन है विस्तार से। आयुर्वेद में सूर्य को जठराग्नि का प्रमुख बिंदु माना जाता है, उसका उत्प्रेरक और कारक भी माना जाता है। बिल्कुल। और सूर्य को पुरोहित भी कहा गया है, यानी सबसे प्रथम और प्रभावी देव के रूप में पुरोहित का अर्थ यहाँ कर्मकांडी और ब्राह्मण से नहीं है। और सूर्य को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना गया है, वेदों की बात मैं कर रहा हूं। और सूर्य के तेज को जब सहन नहीं कर पाई विश्वकर्मा पुत्री संध्या, तो विश्वकर्मा के पास गई, बोले मैं कैसे वहां निवास करूं। तो उन्होंने कहा उसका तेज घटाते हैं। तो वो जो उपक्रम विश्वकर्मा ने बताया, सूर्य का खनन कर करके और उसका तेज घटाया, तो रहने योग्य जब हुई, तो छाया और संध्या, वहां उन्होंने छाया का निर्माण किया संध्या ने, और अपना स्थान छोड़कर गई थी विश्वकर्मा। तो छाया भी उनकी एक पत्नी है। तो सूर्य जब अस्ताचल की ओर जाता है तो छाया होता है, यानी रात्रि अंधेरा, उसको छाया बोलते हैं। और संध्या ने चूंकि लोकोपकारी बनाया उनको, उनका तेज घटाकर लोकोपकारी बनाया, तो इसलिए उस संध्या के इस पावन कृत्य के स्मृति में हम संध्या के समय अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके आगे की जो बातचीत है, प्रोफेसर रामराज जो हैं वो लगातार आपको भी सुन रहे हैं। और प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरोहित विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर रामराज। ये जो मुरारी शरण शुक्ल जिस बात को कह रहे थे, उस बात को थोड़ा सा और डिकोड करने की कोशिश हम कर सकते हैं क्या? देखिए,
जो बात चल रही है आज सूर्य षष्ठी के अवसर पर, वस्तुतः सूर्य के संबंध में जो कहा जा रहा है, वेदों में वो सारी बातें प्राप्त है। यहाँ तक निष्कर्ष के रूप में वेद कहता है कि सूर्य आत्मा जगतस्थ। हाँ, इस जगत का, इस ब्रह्मांड का जो मूल है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य को आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सूर्य षष्ठी जो है, षष्ठी और सप्तमी तिथि, ये दोनों के स्वामियों के बारे में यदि विचार करते हैं तो सप्तमी का स्वामी सूर्य होता है, षष्ठी का स्वामी जो है स्कंद है। तो स्कंद का संबंध स्कंद माता से है। तो इसलिए स्कंद क्या है? पुत्र है। तो पुत्र के लिए माता जितना श्रम करती है, तो माता की कृपा इसमें सीधे पुत्र के ऊपर प्राप्त हो रही है। इसलिए सूर्य जो है, सूर्य का और षष्ठी का जो ये संबंध है, वह संबंध विशेषकर पुत्र के रूप में ज्यादा ख्याति प्राप्त है। पुत्र यानी संतान, संतान की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही साथ आरोग्य, और आरोग्य से संबंधित अन्य बहुत सारी चीजें जो घर के लिए, किसी गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य हैं, जिनका योगदान है, उन सभी की प्राप्ति इस व्रत से होती है। यह व्रत अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि यह चतुर्थी से शुरू होकर के षष्ठी तक जाके सप्तमी के अर्घ पर इसका समापन होता है। तो एक तरीके से बड़ा लंबा चलने वाला, एक प्रकार का अपने आप में अद्भुत व्रत है। जिस लोग आमतौर पर एक दिन का व्रत रखते हैं, ये 4 दिन का व्रत है। 4 दिन का व्रत है। हाँ। और व्रतों की परंपरा में जब हम इसको देखते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ व्रत है, एक भक्त है, नक्त है, उपवास है, अयाचित है, और इसमें चारों व्रतों का पालन हो जाता है। व्रत के 4 प्रकार हैं। तो चारों प्रकारों का सूर्य षष्ठी व्रत में पालन होता है। इसलिए इस व्रत का जो प्रभाव है लोक पर बहुत ज्यादा पड़ता है। समाज का हर व्यक्ति इस व्रत से सीधे सीधे जुड़ जाता है, क्योंकि इस व्रत का जो संबंध है श्रौत और स्मार्त दोनों से है। पुत्र तो हमें श्रौत से मिलता है, लेकिन इसका पुष्पन और पल्लवन स्मार्त में होता है। तो जब स्मार्त में इसका पुष्पन और पल्लवन होता है, तो लोक के लिए यह सीधे सीधे लाभदायी हो जाता है। आज समाज में जिसको जिस चीज से लाभ होगा, लोग उसकी ओर अपने आप प्रेरित हो जाया करेंगे। उसी का परिणाम है कि यह व्रत बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन जब से यह शुरू हुआ तब से लेके आज तक निरंतर लोक में यह काफी मात्रा में प्रचलित होता चला आ रहा है। क्या आपका असेसमेंट है कि कितना प्राचीन व्रत होगा ये? देखिए, अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए, हाँ। तो यह वैदिक काल का व्रत है। अच्छा। लेकिन वैदिक काल के बाद जो शूद्र काल आए, ब्राह्मण काल आए, इस प्रकार से जो परंपराएं चली, तो बाद में यह व्रत जो है वो अपने ही रूप में रह गया, प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया। लेकिन इधर कालांतर में उसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ, लोग इस व्रत को जाने, और जानने के बाद लोगों ने इसका प्रयोग किया, और प्रयोग से वो लाभान्वित हुए। लाभान्वित होने के बाद ये व्रत जो है निरंतर आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि यह अहर्निश वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत ज्यादा, इस कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, जो उपाध्याय जी जिस बात को कह रहे थे उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। अरे उपाध्याय जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, और शुक्ल जी भी। मैं शुक्ल जी से शुरू करता हूँ, हाँ, उपाध्याय जी पर आता हूँ। शुक्ल जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही, हालांकि ज्योतिषाचार्य हैं, और उन्होंने उसको एक धार्मिक दृष्टिकोण से कहा। जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र है, उनकी एक रेखा पृथ्वी की गति की एक रेखा है। जो पृथ्वी घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, दोनों की रेखा जो है कृतिका नक्षत्र में कैंची बना देती है। ऐसे कैंची बना देती है, और यहां से नक्षत्रों की रेखा और पृथ्वी की रेखा, हाँ, दोनों क्रॉस कर रही है, और ऐसे कैंची बन रही है।
और यहाँ से जो रेखा आगे निकल रही है वो असेंडिंग ऑर्डर है। और वहाँ पर आगे चल के अनुराधा नक्षत्र जब आता है और वो आपका चैत्र का महीना है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसलिए व्यापारी अपने व्यापार को उन्नति में ले जाने के लिए दीपावली के दिन साल का पहला, दीपावली के बाद साल का पहला दिन मनाते थे, क्योंकि इस समय वो ऊपर जा रही है। गुजरात में तो अभी भी नया साल दिवाली को ही मानते हैं। नहीं, हमारे यहाँ के जो, जब तक ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ कॉमर्शलाइजेशन नहीं आया, तब तक हमारे यहाँ खाता बही और हुंडी था, तो वो दीपावली को ही मानते। तो सवाल है कृतिका नक्षत्र की जो इन्होंने बात करी, कृतिका की बात करी, कृतिकाओं ने स्कंद को पाला। हम लोगों ने जब उसको कृतिका को देखा माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से और ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से, तो कृतिका नक्षत्र में 6 तारे। अच्छा, तो ये जो 6 कृतिका की बात कर रहे हैं, तो ऋषियों ने, उस समय ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, लेकिन बिना ऑब्जर्वेटरी के ऋषियों ने देखा कि वहां 6 तारे हैं, इसलिए उन्होंने पुराणों में लोगों को समझाने के लिए कह दिया कि 6 कृतिकाओं ने उसका पालन किया। आप समझ गए ना? मतलब जो आप बता रहे हैं ये उसका मेटाफिजिक्स है, वो उसका हाँ, उसका मैथोलॉजी। तो वो माने ये मेटाफोर है एक्चुअली। इसको डीकोड, जो आपने बहुत अच्छा शब्द रखा, डीकोड, तो डीकोड तब करेंगे और आज के आधुनिक बच्चे तभी समझेंगे कि ये क्यों, इसका ऐसे रिलेशन कैसे है और इसलिए 6 मुंह क्यों। दूसरी बात ये जो इन्होंने कहा कि बहुत पुराना नहीं, वैदिक काल से है। वैदिक काल से है तो पुराना ही है। नहीं, वैदिक काल से चला आ रहा था। वैदिक में, क्योंकि आपने वो कहा अग्नि ईड़े पुरोहितम, तो वो जो पहला मंत्र है ऋग्वेद का, वही अग्नि से संबंधित है। बिल्कुल। अच्छा, सूर्य आत्मा जगतस्थु, ये भी कहा गया कि सूर्य जगत की आत्मा है। आपने अभी जो फोटोसिंथेसिस की बात की और ये सारी बातें की, वो तो सूर्य आत्मा ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीजें धीरे धीरे सिमटती चली गई। और ये, लेकिन क्योंकि आज अरब प्रांत है, आज उसको अरब प्रांत कहते हैं या आज उसको अफगानिस्तान कहते हैं, तो पहले ये सब तो बाद में हुए, सारी व्यवस्थाएं बाद में हुई, अमेरिका भी बाद में बना, सारे कुछ, हमारा तो सनातन है। तो ये वहां पर, ये मिल्टन ने लिखा है, मैं आपको मिल्टन को कोट कर रहा हूं। मिल्टन ने अपने कविता में लिखा है कि अरब देश में यज्ञ के सुगंध महकते थे और मैंने उसको अनुभव किया। तो कहने का मतलब वहां यज्ञ वेदी भी मिली है। क्या जॉन मिल्टन ने लिखा? जॉन मिल्टन की बात कर रहा हूं। और वो यज्ञ की वेदी भी वहां मिली, खुदाई में बहुत सारी यज्ञ की वेदी मिली है। और वहाँ जो ब्राह्मण थे, और उस समय सूर्य पूजक, यहाँ पर विष्णु प्रधान देवता हो गए, शिव प्रधान देवता हो गए, तो सूर्य नेपथ्य में चले गए। तो सूर्य पूजक पुरोहित नहीं मिल रहा था। तो कृष्ण के लड़के सांब ने जब सूर्य मंदिर रावलपिंडी के पास बनाई थी, आज तो पाकिस्तान में है। अच्छा। तो जो बनाई थी सूर्य मंदिर, तो उसके लिए जो पुजारी बुलाए गए वो मग प्रांत से बुलाए गए, मक्का के आसपास, अरब से। अरब से बुलाए गए। और अरब को उस समय साक द्वीप कहते थे। तो साक द्वीप से, क्योंकि उस समय रेगिस्तान नहीं था, वो साग बहुत पैदा होता था। तो साक द्वीप से वो ब्राह्मण आए और उन्होंने सूर्य पूजा की। और बाद में उनको बोला कि अब बसाओ, अब वापस जाएंगे नहीं। तो उनको मगध में बसाया गया। तो अच्छा। मगध में बसाया गया, इसलिए उसका नाम मगध भी पड़ा। मग ब्राह्मण थे। और वो चूंकि साक द्वीप से आए थे, इसलिए वहां पर बिहार में साकल द्वीपी ब्राह्मण मिलते हैं। और उनसे शुरुआत हुई ये सूर्य पूजा की। और ये सूर्य षष्ठी की फिर से प्रतिष्ठापना जो हुई वो ये है। ये मैंने अब द्रष्टव्य जगत के यथार्थ, जो मेरी किताब प्रभात प्रकाशन ने आज से 30 साल पहले वो भैरव सिंह शेखावत ने उसका लोकार्पण किया था, तो उसमें मैंने इसका पूरा वर्णन किया है कि कैसे सूर्य पूजा प्रारंभ हुई। तो ये है, जब धरती गोल है। हाँ।
नहीं तो अब अर्ध की जो बात कर रहे थे, जब हम अर्ध देते हैं सूर्य को, जब हम जल देते हैं तो हम सूर्य को जल हमेशा यूं दिया जाता है, यूं नहीं दिया जाता। हाँ। ये गलत नियम। हाँ, बिल्कुल। तो सूर्य को जब हम जल देते हैं तो सूर्य की रश्मि जो आ रही है और हमारे शरीर के बीच में, और हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं है कि हम स्पेक्ट्रम करने, प्रकाश का वर्ण क्रम तोड़ दें, ये क्षमता हमारे अंदर नहीं। तो जैसे ही जल बीच में आता है वो प्रिज्म का काम करता है, और जब प्रिज्म का काम करेगा तो वो प्रकाश के वर्ण क्रम को तोड़ देता है। अच्छा। ओ विवेक, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो वो 7 रंगों में उसको डिवाइड कर देता है। अच्छा। तो अब आप देखिए कि आपकी नसें जो है वो नीले रंग की हैं, आप देख लीजिए। हाँ। आपके रक्त लाल रंग के हैं, बिल्कुल। ठीक है। आपका जो हार्ट है, एनाटॉमी में आप बात करिए, वो आजकल जो पिक्चर बनाते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए, एनाटॉमी की बात करिए तो ये ऑरेंज कलर का है। और हाँ, आपकी जो किडनी है वो इंडिगो कलर की है, आपका जो लीवर है वो वायलेट कलर का है, बैगनी कलर का है। समझ गए ना। और ये ब्रेन मेडुला, इसको हम लोग साइंस की भाषा में मेडुला ओब्लिगेंटा कहते हैं, जहां पर वो शिखा रखा जाता है या औरतें चोटी बांधती हैं। तो ये मेडुला ओब्लिगेंटा येलो कलर का है। ये कटी से ऊपर है, इसलिए कटी स्नान कहा गया। कटी से ऊपर है और जल डालिए तो ये 7 रंग जो है आपके बॉडी के, कोई ओरल मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कलर थेरेपी हो जाती है। और कलर थेरेपी होने से ये पोस्ट हो जाते हैं। और आजकल तो बाथरूम में नहा रहे हैं, पहले लोग बाहर ट्यूबवेल पर नहाते थे, कुएं पर नहाते थे, तो कलर थेरेपी हो जाती थी। अब बाथरूम में नहा रहे हैं, वहां तो लाइट आई, सूर्य की रश्मि आ ही नहीं रही है, तो कलर थेरेपी कैसे होगी। तो ये कलर थेरेपी का बहुत अचूक समय है, जो दोनों समय अर्ध दे रहे हैं। और वो वैसे घर में नहाएंगे तो आप 8 बजे 9 बजे नहाते हैं, यहाँ सुबह सुबह वो जो क्रूशियल पीरियड है उसमें नहा रहे हैं। क्रूशियल पीरियड में अस्ताचल सूर्य को जल दे रहे हैं। तो वो जो क्रूशियल पर में कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी ये तो कलर थेरेपी होगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अब मैं कहने जा रहा हूँ, वो जो कलर थेरेपी हो रही है, कलर थेरेपी के अलावा आपके जो आंख की जो रेटिना है, जो काली पुतली है, ये रेटिना एक तरह से द्वार है, और इससे प्रकाश रश्मियां भीतर जा रही हैं। और भीतर जाने के बाद पहला काम करती हैं, यहाँ पर पेनियल ग्लैंड है, जहाँ मैं टीका लगाया हूँ, जहाँ आप, तो पीनियल ग्लैंड को जब तक उष्मा नहीं मिलेगी तब तक तरलता नहीं आएगी। अब आप इलेक्ट्रिक का बटन दबाइए और वहां से करंट निकलेगा और पंखे में जाएगा, और पंखे में आर्मेचर बाइंडिंग है गोल गोल, उसमें जब करंट टहलने लगेगा तो ब्लेड चलने लगेगा और आपको हवा लगने लग जाएगी। ठीक उसी तरह से पंडितों को या कोई भी टीका इसी उंगली से लगाता है, औरतें भी बिंदी इसी उंगली से लगाती हैं। यहाँ से अग्नि निकल रही है तो वो उसको थोड़ा हीटेड कर देती है, तो तरलता आ जाती है। तो आपका सर्किट ब्रेन का जो है मॉड्यूलेटर काम करने लग जाता है और कॉस्मिक इंटेलिजेंसिया को रिसीव करना शुरू कर देता है। तो आपको इनोवेशंस आने लग जाते हैं। आप कभी भी कहीं लेक्चर देने जाइए, इससे ऐसे रब कर दीजिए और उसके बाद जो लेक्चर देंगे दैट विल बी डिफरेंट लेक्चर। ठीक है ना। मतलब जी तो आप रहे हैं लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। हाँ, पिट्यूरी, उसके बाद में ये तो पिनियल ग्लैंड हो गया। उसके बाद ये नाक के ठीक ऊपर जो हिस्सा है, इसके ठीक नीचे जो जहां ये गहरा है, यहां पर पिट्यूरी ग्लैंड होता है। और वो पिट्यूरी ग्लैंड जो है वो आपको क्या करता है, आपके हृदय की गति को संचालित करता है, माने उसको बॉडी क्लॉक को ठीक करता है। तो वो रश्मि जो है वहां पर इफेक्ट कर देती है, उसके एक्सेलरेशन पावर को, उसकी तीव्रता को बढ़ा देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। वो जो हाइपोथैलेमस है वो मस्तिष्क का मेन मास्टर है, और उसको जब वो इग्नाइट करता है, जब उसको बोलिए अब बोलिए। और ये सारा का सारा अर्घ देने से हो जाता है? अर्घ देने से ही हो रहा है। और ये उस क्रूशियल टाइम पर, दैट इज ए प्रॉब्लम का। तो वो जो तंत्रिका का संचालन है, तंत्रिका के संचालन के साथ बॉडी क्लॉक को। माननीय सांसद हैं, बिहार से हैं और राज्यसभा की सांसद हैं, धर्मशीला गुप्ता जी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आप डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी को आप सुन रही होंगी, उन्होंने कितना उसका वैज्ञानिक जो आधार है उसको ऐसा एकदम स्टील वाला एकदम ऐसा उसका आधार बनाया है, बताया है कि मात्र 2 दिन में अर्घ देने से जीवन की कितनी सारी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो सकती हैं।
तो एक तो ये बात है, दूसरा आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि उस पर हमने बात नहीं की है, ये पहला दिन है खाए नहाए, दूसरा दिन है खरना, तीसरा दिन है अर्घ का, चौथा दिन है अर्घ का। इसका जो ये पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को एक बार हमें बता दें। और हमने तो ये भी सुना है कि जो लोग व्रती होते हैं वो दिवाली पर ही, अपने दिवाली के तुरंत बाद ही अपनी तैयारी मन की करना शुरू कर देते हैं व्रत के लिए। तो वो कैसी तैयारी होती है वो भी बताएं। सबसे पहले माँ छठी मैया पूरे देशवासियों को कल्याण करे, खुशियां दे, स्वस्थ रखें। और मैं सुन रही थी, और आपको धन्यवाद कि आपने ये बहुत ही अच्छा अपने संसद टीवी के माध्यम से ये कार्यक्रम रखा है। ये छठ महापर्व जो है लोक आस्था का ये महापर्व है, और इसमें ये कार्तिक मास इसको शुभ माना जाता है। तो कार्तिक भी नहाते हैं और पूर्ण 1 महीने लहसुन प्याज और नॉनवेज मतलब कि मीट मछली नहीं खाते हैं। पूरे कार्तिक जो छठ व्रती होती है, मैं भी छठ व्रती हूँ और मैं भी छठ करती हूँ। आज नहाई खाई है, ये 4 दिन का पर्व होता है छठ महापर्व, और इसका प्रथम दिन आज है जो नहाई खाई है। इसमें हमारे मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में तो आज नहाए खाए के दिन लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर रहे हैं, आपने भी क्या क्या किया है? और मैंने पहले भी कहा दिवाली के तुरंत बाद से भी क्या लोग इसकी कुछ तैयारी शुरू करते हैं? बिल्कुल, दीपावली के बाद से यहाँ पर एक मतलब कि टोकरी होती है बांस का। अच्छा। बांस का बना हुआ हम बड़ा सा टोकरी लेते हैं, और सूप जिसे डगरा भी कहा जाता है, वो सूप लेते हैं, कोनिया खरीदते हैं, और उसके बाद लौकी खरीदते हैं, कद्दू, जो नहाय खाए के दिन कद्दू, चने की दाल, अरबा चावल, साग, दही, सब्जी, वो नदी में जाकर नहा करके गंगा जल से स्नान करके और नहाई खाई करते हैं। सुबह से निर्जला रहकर दोपहर को खाते हैं। फिर हम गेहूं धोते हैं, चावल धो करके उसको सुखाते हैं, फिर उसको हम लोग जाता में भी पीसते हैं, चकड़ी में भी। आज भी जो ट्रेडिशनल हमारा आस्था है वो भी है, लोग जाता में भी पीसते हैं और मशीन में भी पिसाते हैं। तो आज नहाई खाई प्रथम दिन है। दूसरा दिन खरना होता है। तो खरना में दिन भर निर्जला रह करके शाम को फिर गंगा जल से स्नान करके हम लोग ये गुड़ का खीर बनाते हैं, और चूल्हा पर बनता है जहाँ पर लकड़ी या गोईठा जलावन होता है, वो गैस पर नहीं बनती है। नहीं बनता, नहीं गैस पर नहीं बनती है। और उसमें गुड़ का खीर बनाते हैं, रोटी सेकते हैं, केला और मूली, तुलसी पत्ता, हम लोग उसको यानी कि नैवेद्य देते हैं छठी मैया को। दिन भर निर्जला रह के शाम को पूजा होती है घर में छठी मैया का, और उस पे हम लोग नैवेद्य देते हैं। उसके बाद छठ व्रती रात को वो प्रसाद ग्रहण करती है, मतलब नैवेद्य देने के बाद। और फिर उसके सुबह वो सांझ का अर्घ होता है, जिसे हम सांझ का अर्घ कहते हैं। उसमें दिन भर निर्जला रह करके शाम को हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को नदी में जाकर के, पोखर में जाकर के हम अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ, समाज के साथ जाकर के डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और उस दिन से शुरू हो जाता 36 घंटे का निर्जला व्रत, और बिल्कुल निराहार रह के निर्जला रह करके फिर हम सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और ये बहुत ही पवित्र पर्व होता है। इसमें बहुत सारी मन्नतें जो सूर्य देवता है उनसे हम लोग मांगते हैं, छठी मैया से मांगते हैं। और निश्चित रूप से ऐसा देखा भी गया है, महसूस भी किया गया है कि छठी मैया और सूर्य देवता वो निश्चित रूप से आशीर्वाद देते हैं। उस दिन का वो आशीर्वाद बिल्कुल अलौकिक होता है, लोगों को लगता है जो आस्था से पर्व करते हैं। तो निश्चित रूप से सूर्य देवता सबों के जीवन में प्रकाश भरते हैं और जीवन सुखमय होता है।
जितने भी विघ्न होते हैं वो भी मतलब जीवन से हटते हैं। ऐसा भी हमने सुना है कि जिन कपल की शादी हुई होती है अभी अभी और अगली बार जब छठ का महापर्व आता है तो वो आमतौर पर व्रती रहती हैं और साथ में वो संतान की भी कामना वो करती हैं, सूर्य भगवान से, छठी मैया से वो बच्चा भी मांगती हैं, ऐसा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सूर्य भगवान और छठी मैया, उसमें हम लोग का एक गीत है कि बाझिन को पुत्र दिल है छठी मैया। अच्छा, इस तरह से हम लोग लोकगीत भी गाते हैं। तो निश्चित रूप से जो अपंग हैं उनको भी जो है वो स्वस्थ हो जाते हैं सूर्य देवता छठी मैया के आशीर्वाद से। जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें भी सूर्य देवता और छठी मैया के आशीर्वाद से। आप भी अपनी सखियों के बीच में बैठ करके कुछ गाती हैं? बिल्कुल। एक थोड़ा सा क्या गाती हैं, थोड़ा सा हम लोगों को, देश के जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ सुनाइए ना आप। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ जी। मुझे तो अच्छा से गीत नहीं आता, लेकिन 2 लाइन में गाती हूँ जी। तो जे केलवा जे फरला घउद से वही पर सुगा मारे राय, वही पर सुगा मारे राय। मार बौरे सुग धनुष से ई केला छठी माई के जाय, ई केला रौना माई के जाय, ई केला सूर्य देवता के जाय। सुगनी जे गुइराला मुरछाई के भास्कर होइयो न सहाय, छठी मैया होइयो न सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है छठ का जो महापर्व है उस महापर्व की जो एक तरह से उसकी जो बहुत पवित्र भावना है वो शायद हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंची होगी। मुरारी जी, एक बात जो मुझे यहाँ समझ में आ रही है, इस पैनल में भी समझ में आ रही है, हम संस्कृति को देख रहे हैं जो उसको जी रहे हैं, ठीक है, एक धर्म है जो उसका सैद्धांतिक और उसका माइथोलॉजिकल जो पक्ष है, एथिकल जो पक्ष है उसको समझाता है, और एक विज्ञान है, ठीक है, ये त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी को समझना आज की पीढ़ी को भी उतना ही जरूरी है। जो लैपटॉप पर और टैब पर काम कर रहे हैं, अगर वो विज्ञान, संस्कृति और धर्म का आधार, ठीक है, इन तीनों चीजों को एक साथ अगर समझें तो देखें तो लगता है कि जैसे एक ही त्रिशूल है, ये कुछ अलग भी नहीं है। जी, क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, और जो व्यवहार में दिखता है और जो सिद्धांत है, दोनों के तालमेल की अगर बात करेंगे, जिसकी चर्चा आपने त्रिशूल या त्रिवेणी के रूप में की, तो मेरे जानकारी में ऐसे 25-30 परिवार हैं जिनके घर में पुत्र का जन्म, संतान की उत्पत्ति सूर्य षष्ठी व्रत करने के बाद ही हुआ। ऐसे मैं कई परिवारों को जानता हूं, और उन्होंने व्रत लेकर, संकल्प लेकर व्रत किया लगातार, और उनको संतान की प्राप्ति हुई, निसंतानता मिटी। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आज के समय में निसंतानता बहुत तेजी से बढ़ रही है, अधिक आयु में विवाह करने के कारण से 5-7 साल 10 साल लोगों को संतान प्राप्ति के लिए चिकित्सा कराने के लिए हॉस्पिटल्स घूमना पड़ता है, वैसे में सूर्य षष्ठी व्रत एक अमोघ व्रत प्रक्रिया है। यदि इसका हम जीवन में अपनाएं, इसको अनुगमन करें, तो संतान वाली विषय वो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, बिहार में इसका मतलब ये जो समस्या है कम है। सूर्य षष्ठी व्रत जो करते हैं उन परिवारों में नहीं है ये समस्या। जिनके यहाँ संतान नहीं होती होगी वो करते हैं। और जब आप उसमें एक वैज्ञानिक पहलू मैं बताता हूं, कमर तक अगर आप जल में खड़े रहते हैं 3-4 घंटे तक, सूर्य के अस्त होने के समय में आप अर्घ्य देते हैं, सूर्य के उदय होने के समय अर्घ्य देते हैं, उसके पूर्व आप कुछ बहुत घंटों तक जल में खड़े रहते हैं। और तो यहाँ तक का वैज्ञानिक पक्ष जो है, साइंटिफिक डिकोड उसको ओम प्रकाश जी ने किया ही है कि कैसे 7 रंग आपके सातों शरीर के जो अंदर 7 रंग हैं, उसकी रश्मियां कैसे उसमें आत्मसात होती हैं, ये भी उन्होंने किया है। जी, उसमें मैं 2-4 बातें जोड़ना चाहूंगा कि जब आप यहाँ तक पानी में रहते हैं तो जठराग्नि का जो मूल स्थान है वो यही है।
और यहाँ पित्त बढ़ने से, वात बढ़ने से जो समस्याएं होती है, आमवात बढ़ने से, वो सब सम्मित हो जाती हैं जल में आप यहाँ तक डूब के कुछ समय खड़े रहते शीतकाल में। ये चूंकि शीतकाल का ऋतु ठंडक का आ गया, शरद है। एक ये आयुर्वेदिक पहलू है। दूसरा, सूर्य की रश्मियों में 6 प्रकार के गुण माने गए हैं। वो गुणों का नामकरण जो शास्त्रों ने किया है, दहनी, पचनी, धूम्रा, कर्षिणी, वर्षिणी और रसा। अच्छा, ये जो नामकरण है, दहनी का अर्थ है जलाना, और पचनी का अर्थ है पाचक यानी जठराग्नि, धूम्रा का अर्थ है बादल निर्माण, धूम्र यानी धूम्र रूप में बादल होता है, कर्षिणी यानी खींचना, आकर्षित करना, बादलों को नीचे खींचना यानी उनके टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाकर उनको ऊर्ध्व जब जाने लगते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं, और वर्षिणी का अर्थ वर्षा करना, और रसनी का अर्थ है, रसा का अर्थ है कि रसों को संतुलित करना। हमारे शरीर के अंदर जो 6 प्रकार के षड्रस हैं, और एक उसमें भक्ति का रस, जिसको तुलसीदास जी ने कहा कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये 7वां रस है। इससे जो आस्था आती है, आस्तिकता आती है, सकारात्मकता आती है, ये सभी रसों का वर्धन सूर्य की रश्मियां करती हैं। ये आध्यात्मिक और धार्मिक विषय, वैज्ञानिक विषय भी है। इन 6 गुणों का प्रतिनिधित्व करने के कारण यहां षष्ठी नाम का विषय आरोहित होता है सूर्य पर, और इसी 6 गुणों को स्त्रीलिंग के रूप में माना गया है, गुणों को मातृ रूप में माना गया है, तो इसलिए षष्ठी मैया कहते हैं इसको। ये भी एक षष्ठी का, छठ व्रत का, इसके नामकरण का एक पहलू है। तो सूर्य केवल संतान का कारक नहीं है, सूर्य इंटेलिजेंसी का भी कारक है, सूर्य प्रतिभा का भी कारक है। और इसीलिए जिन क्षेत्रों में सूर्य की पूजा लगातार होती रही, वहां के बच्चे लगातार एक्सेल करते रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसका भी एक बड़ा कारण है, बिहार के लोगों का अधिक आईएएस बनने का, अधिक मीडिया में अधिक लोगों के होने का, यह भी एक कारण है। मतलब अगर देश में जो युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो इस बात को भी समझे, मुरारी जी ने जो एक तरह से संकेत दिया है कि अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत के करने का परिणाम क्या होता है कि आप मेधावी होते हैं, और मेधावी होंगे तो जाहिर तौर पर जो आपके सामने जो भी प्रतियोगिताएं आएंगी आप उनको पार कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। और उन्होंने तो ये भी कहा कि शायद बिहार के जो नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस पीसीएस हैं, तो उसका कारण भी एक यही है। यहाँ पर प्रोफेसर रामराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामराज जी, यहाँ संस्कृति, धर्म, विज्ञान और मैंने कहा इस सबको एक त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में एक गोता और लगाया जाए। ठीक बात। जो यहाँ वार्ता चल रही है, इस वार्ता के क्रम में जी एक और नवीन चीज है कि यह जो व्रत है वो आग्रहायण यज्ञ का प्रतीक है। कौन सा आग्रहायण यज्ञ क्या है? ये यज्ञ जो है वो वैदिक यज्ञ है, वैदिक काल से यह यज्ञ चला आ रहा है। जब हमारे खेतों में नई फसलें उत्पन्न होती हैं तो उन नई फसलों से जो हम यज्ञ करते हैं उसका नाम आग्रहायण यज्ञ है। आग्रहायण। अब ये सूर्य षष्ठी जो व्रत है वो नहाए खाए से जब शुरू होता है तो उस दिन जो लौका भात का जो व्रती सेवन करती हैं तो उसमें जो चावल बनता है वो चावल नया अन्न होता है, जो अभी अभी नवीन अन्न उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह एक प्रकार से नवीन अन्न के द्वारा किया जाने वाला यह एक प्रकार का यह वैदिक यज्ञ है जो यहाँ से शुरू होता है। और इसमें जितनी नई नई चीजें हैं, जैसे अभी मूली का सीजन है, अन्य भी जो बहुत सारे पदार्थ, गन्ना आ जाता है इस समय में। हाँ, ये सारी चीजें जो नए नए फसल के प्रतीक के रूप में आते हैं, उन सभी वस्तुओं का इसमें प्रयोग होता है। और यह एक संधि पर्व है, क्योंकि अब शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। शरद ऋतु शुरू हो चुकी है ना, अब धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होने लगा। तो संधि जन्य जितने भी कुप्रभाव हैं, संधि जन्य जितने भी कुप्रभाव हैं, समस्त कुप्रभावों को यह व्रत नष्ट करता है और साथ ही आग्रहायण यज्ञ की पुष्टि करता है। अब उससे क्या होता है कि उससे नवीनता आती है। जब हम नवीन फसलों का सेवन शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में एक नूतन ऊर्जा का संचार होता है। और जो पंच तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो
उसमें जो प्राकृतिक ऊर्जा जो सूर्य के रूप में प्राप्त हो रही है, क्योंकि उनके किरणों में भी, उनकी प्रकाश की गति में, उनकी तीव्रता में भी परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल होता रहता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों तक अपना जो नजरिया है उसको साझा किया, इसके लिए। यहाँ पर ये सारी चर्चा ओम प्रकाश जी, आप देख रहे हैं कि उसका धार्मिक पक्ष भी है, सांस्कृतिक पक्ष भी है, लेकिन मैंने एक बात फिर कही, आज का जो युवा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो युवा जो है कहीं नास्तिक ना हो जाए, और ये खतरा भी है शायद, उसके सामने ये जो इंटरलिंकिंग है आपस में, संस्कृति का धर्म से, धर्म का विज्ञान से, और विज्ञान का व्यक्ति से, तो ये इंटरलिंक को एक बार और उसको समझाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है कि 2-3 चीज़ मैं बता देता हूँ। इसलिए जब तक देखिए मनुष्य, सबसे पहले हमारे जो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर आए, तो हम भी उनके जैसे ही हो गए कि बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। हम लाइफ साइकिल पर विश्वास नहीं करते, तो मृत्यु से बहुत डर लगता है। और आजकल इतना एक्सपेंसिव हो गया है मेडिकल लाइन, तो आदमी स्वास्थ्य से भी बहुत प्रिकॉशन रखता है। तो इसमें अगर हम इसके जो हाइजीनिक पॉइंट हैं, जो इसका हेल्थ कंसर्न पॉइंट हैं, इससे कितने बेनिफिट हो सकते हैं, उसको अगर हम लॉजिकली उनके दिमाग में डाल दें, तो उसके मतलब वो ऑटोमेटिकली उसको करने लग जाएंगे। ये जो मैं आपको कलर थेरेपी की बात करी, ये 2012 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला और साइंस फैकल्टी में बोला, उसके बाद से स्टूडेंट जब तक वहाँ पढ़ते रहे तब तक मुझे फ़ोन करते रहे कि सर अब हम लोग तिल का तेल जलाते हैं और सुबह जो है बाथरूम से बाहर निकल के सूर्य को लोटे में जल डाल के ऐसे करते हैं। और तिल का क्या है वो तो मैंने दीपावली में बोल ही दिया था, और वो नहीं, लेकिन अभी जो हमने हमारे शुक्ल जी ने जो बोला वहीं से मैं लेता हूँ, और कि ये जो हाइपोथैलेमस नाम का जो एक ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब सूर्य की रश्मि से, वो रेज से जो फोटॉन्स आ रहा है, वो जब रेटिना के माध्यम से उसको इग्नाइट करता है, तो आदमी की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। और ये एक बड़े डॉक्टर बीके माथुर हुए थे इसी के प्रेगनेंसी को देखने के लिए, और वो उन्होंने इस पर रिसर्च किया, और उनकी रिसर्च है वो है नहीं, बेचारे चले गए, हमारे अच्छे मित्र थे। तो वो जो है प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी बात है, अभी हमारी सांसद महोदया ने बहुत सारी बातें करी। अब देखिए, आज जैसे नहाए खाए है, और उन्होंने कहा कि चना का दाल, कद्दू, चावल, दही, केला, और इन्होंने कहा कि बिहार के लोग जो है वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये अधूरी बात कहा है इन्होंने। वो कारण बता देते हैं, बिहार के लोग नहीं। देखिए, जिसमें पोटेशियम एंड मैग्नीशियम दोनों हो, जिस वस्तु में, उसका जो ग्रहण करता है वो अल्ट्रा ब्रेन का व्यक्ति होता है। और ये है केले में मिलता है। और वो जो धान जो लकड़ी की ओखली में कूटा जाता था, तो वो देखिए धान में जब होता है तो वो गीला होता है, लेकिन सूर्य की रश्मि से वो पीला होता चला जाता है। तो वो जो पीलापन है वो हो गाय का दूध पीला होता है, और ब्रेन मेडुला भी आपका पीला होता है। तो ये जहां जहां मिलता है, चाहे वो मद्रास में मिले, चाहे बंगाल में मिले, कहीं भी मिले, वहां के लोग ऐसे होते हैं। दूसरी बात, मैं नहाए खरना ये चारों चीजों को खत्म कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, तो उसमें जो है कि 3-4 दिन का व्रत रखते हैं, ऊर्जा चाहिए आपको बिल्कुल सस्टेन करने के लिए। तो चना जो है वो प्रोटीन पैदा कर रहा है, वो जो कद्दू है वो विटामिन ए दे रहा है, और जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है जो आपको मेंटेन करेगा। बिल्कुल। उसके बाद में जो खरना है उसमें गन्ने का रस और गुड़ के साथ खीर बनाया जाता है, जैसा उन्होंने बताया। तो ये जो है ग्लूकोज, कैल्शियम और एनर्जी, ये 3 चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये ऐसे ना समझी से नहीं है, इसके पीछे खूब जो उन्होंने जो चीज रखा गया है, उसका मतलब है, खूब समझ कर किया गया है। धर्मशीला गुप्ता हमारे साथ फिर एक बार जुड़ी हैं। जी, आप इस सारी पूरी चर्चा को यहाँ सुन रही हैं, और उसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो ओम प्रकाश पांडे लगातार बता रहे हैं,
और उन्होंने यहां तक भी बताया कि केला ही क्यों, चावल ही क्यों, दही ही क्यों, घिया यानी कद्दू ही क्यों, ये सब भी उन्होंने बताया कि क्यों। तो कुछ आप अपना अनुभव बताइए कि इन सबको खाने से मतलब और इस खास समय पर इसका कुछ खास प्रभाव आपको दिखाई देता है, कुछ ये एनर्जी का लेवल कुछ बढ़ता है? बिल्कुल। पांडे जी ने बहुत ही तार्किक बातों को कहा है। उन्होंने जैसा कि हम एक बार ही खाते हैं, हमारी बिहार के हर घर में हमारी बहनें करती हैं इसको, तो वो एनर्जी फील होता है, यानी कि भूख नहीं लगता और इतनी मन में वो श्रद्धा होता है, भाव होता है छठी मैया और भगवान भास्कर के लिए कि एक अलग माहौल होता है, खुशियां होती हैं और आस्था होता है, तो भूख बिल्कुल नहीं लगती और एनर्जी आता है। ये माँ की मतलब छठी मैया की शक्ति हो या भगवान भास्कर का मतलब कि उनका आशीर्वाद हो, तो ये बिल्कुल छठ व्रती बिल्कुल थकती नहीं है। और थोड़ा सा भी मतलब कि उनके चेहरे पर उनका मुंह मलिन नहीं होता, एक अलग तेज होता है। जैसे कि सूर्य भगवान भास्कर का जो सूर्य के किरण में तेज होता है, वो तेज छठ व्रती के चेहरे पे दिखाई पड़ता है। बिल्कुल वो तेज दिखाई पड़ता है, आपके चेहरे पर भी वो तेज हम देख रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। नहीं, लेकिन जो समापन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और एक लोक गायिका हैं इंदु, वो हमारे साथ जुड़ी हैं और छठ मैया के जो गीत हैं वो उन गीतों का जो भाव है वो भाव भी वही ताकत देता है, वो भोजन जैसी ही ताकत शायद देता है वो भाव भी। तो उस भाव रूपी भोजन को जो है वो पूरे देश में जो दर्शक हमारे जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप चूंकि उस विषय में तज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, तो आप उसमें जरूर कुछ सुनाएं। लले की किरनिया के आसन, सोना सिंहासन हो, सूरज देव आयब हमरो नगरिया, अर्घ के बेरिया हो। लले की किरनिया के आसन, सोना सिंहासन हो, सूर्यदेव आयब हमरो नगरिया, अर्घ के बेरिया हो। केसौर के रात हम सो घाट सजायब, चौमुख दिया चौती से जरायब, निर्मल जल सो बाट पटायब हो, सूरजदेव फूल के लटकायब लड़िया, अर्घ के फिरिया हो। लले की किरनिया के आसन, सोना सिंहासन हो, सूरजदेव आयब हमरो नगरिया, अर्घ के बेरिया हो। हाट बाजार सो सुप डालन लाओ, ठेकुआ पीरी किया फल लाए साठ लाओ, झूमी झूमी गायब महिमा हो, सूरजदेव बांधलो पियरी धोतिया, अर्घ के बेरिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंदु, आपने हमें एक बहुत सुंदर सा भजन सुनाया हमारे दर्शकों को, और जो छठ महापर्व में जो भाव है वो आज उस भाव को जो है ताकि लोग जी सकें, उसको समझ सकें। समय बहुत कम रह गया है,
और कब में बीत गया ये भी पता नहीं चला। हम चाहेंगे कि इस पर एक लबो लबाव के रूप में जो बिहार ये कितने रीजन में ये फैला हुआ है, तो वो तो शायद आज दर्शक जो हैं ओम प्रकाश पांडे जी ने उसका जो वैज्ञानिक पक्ष बताया है उस पक्ष को सुन करके हो सकता है कि सूर्य को अर्घ देना तो वो कल से ही शुरू ना कर दें और सब शुरू ना कर दें। ये किसी धर्म से भी तो शायद नहीं जुड़ा है। नहीं, धर्म का मतलब क्या है? वो करणीय कर्तव्य जिससे आपका कृतित्व और व्यक्तित्व का विकास हो, धर्म कहलाता। जो धारण कर रहे हैं जो धारण बिल्कुल। तो ये एक बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि 1 मिनट में छठ व्रत के बहुत सारे आयाम हैं। छठ में जितनी सामग्रियां उपयोग होती है वो सब पर्यावरण में आसानी से गल मिल जाने वाली हैं। पर्यावरण का पोषक पर्व है ये। और दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पालने वाला पर्व है, क्योंकि इसमें जितनी सामग्रियां उपयोग होती है, स्थानीय गन्ने के खेत के गन्ना, स्थानीय मूंगफली के दाने, सुथनी एक फल है, उसको आप वैसे चर्चा में नहीं लेकिन छठ में चर्चा में आता है, सिंघाड़ा फल है। मुझे एक किसान मिला, उसने कहा कि मैं अपना गन्ना जो है मिल में नहीं बेचता हूँ, छठ मैया के पर्व पर बेचता हूँ, अर्पित करता हूँ। हाँ, वो उसी में बेचता है और अच्छा पैसा निकाल लेता है। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पालने वाला भी पर्व है, परंपराओं को पालने वाला पर्व है। और जो पीछे मैं कह रहा था उसमें एक बात छूट गई थी, बुद्धिमता और संतान वाले जो प्रभाव है सूर्य के, उसके साथ सूर्य का प्रभाव चर्म रोगों में भी है। जहां जहां सूर्य के मंदिर हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर तोड़ दिया गया, इसलिए वहां पूजा नहीं होती। एक आखिरी 1 मिनट बचा है, हम चाहेंगे कि कुछ अगर छूट गया है तो आप भी उसे पूर्णाहुति दें। नहीं, आपने बहुत ढंग से वो किया। मैं तो सिर्फ इसमें इतना कहना चाहता हूं कि 2 डिफरेंट सीजन का ये मिलन पॉइंट है। जब 2 डिफरेंट सीजन का है तो दोनों डिफरेंट हैं, तो उनका जो क्लैश हो रहा है, उस क्लैश में आपके स्वास्थ्य की गड़बड़ी की पूरी आशंका रहती है। ये पर्व इस तरह से है कि उस समय आपको एकदम एडजस्ट कर लेता है, आपके बॉडी रेसिस्टेंट पावर को, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है। और इसलिए ये दीपावली से शुरू होता है, कोई आज से नहीं शुरू हो रहा, ये दीपावली से शुरू हो रहा है और इसका एक्सटेंशन छठ पूजा पर जाकर समाप्त होता है। और ये सारा चीज इसलिए किया जाता है, तो इसलिए इसको जो सीजनल वेरिएशन हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम इन्हीं विधाओं से उसको रोक सकते हैं। ये हमारे ऋषियों ने इस तरह से व्यवस्था दी थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुरारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रामराज हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु हमारे साथ जुड़ी, लोक गायिका, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहीं ना कहीं से 1 घंटे की बातचीत में ये बात समझ में ज़रूर आती है कि ये संपूर्णता का त्यौहार भी है। स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक असर है, एक बात है। इसका जो आध्यात्मिक आपकी उन्नति है वो एक उसका पक्ष है। आर्थिक उन्नति भी आपकी इससे जुड़ी है। आपका सांस्कृतिक जो भावभूमि है उस पर आप अच्छे से मजबूती से खड़े हो सकते हैं, वो उसका एक पक्ष है। और साथ में सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्ष तो उसका ये है जो ओम प्रकाश पांडे जी ने कहा कि अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं और इस क्रूशियल पॉइंट पर अगर अर्घ देते हैं तो आप अपना पूरा साल सुधार लेते हैं। और साथ में मुरारी जी ने कहा कि ये तेज के लिए बहुत उत्तम है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर तौर पर आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बाकी सब चीज़ों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।